बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लेविकल। क्लेविकल को हंसली हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके सिलेबस में तो पूछेगा नहीं, हिंदी में नॉर्मली नहीं करके पूछता, ठीक है। तो क्लेविकल के बारे में, क्लेविकल के अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें, लॉन्ग बोन है बट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये पहली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाइज करती है, बाकी सारी लॉन्ग बोन वर्टिकली लाइज करती हैं। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आपके पूछ सकता है। लोकेशन बिटवीन स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन और स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड के बीच में पाई जाती है। मतलब शोल्डर मतलब स्कैपुला और उसके स्कैपुला और ब्रेस्ट बोन के बीच में, मतलब स्टर्नम और स्कैपुला के बीच में पाई जाती है, ठीक है। शेप कैसा है इसका? एस शेप्ड है, एस शेप्ड कर्व बोन है, ठीक है। एस शेप्ड कर्व बोन है। एंड्स की बात करें तो इसके दो एंड्स हैं, मीडियल एंड और लैटरल एंड। मीडियल को एक्सटर्नल एंड कहते हैं। आर्टिकुलेट्स इसको मीडियल को एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं। आर्टिकुलेट्स विद द मैनिवर्नम ऑफ स्टर्नियम, यानी मेडिवन ऑफ स्टर्नम के साथ, ठीक है, आर्टिकुलेट करता है। वो क्या बनाता है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बना लेता है, ठीक है। लैटरल की बात करें, लैटरल को एक्रोमियल एंड कहते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करता है। क्या बनाता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। जब हम लोग जॉइंट्स पढ़ेंगे, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, तो वहाँ पर ये काम आएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इसके सरफेसेस और बॉर्डर्स की बात करेंगे तो देखते हैं। सुपीरियर सरफेस, इसका सुपीरियर सरफेस जो होता है वो स्मूथ है, सब क्यूटेनियस है, स्किन के जस्ट नीचे होती है। देखो इसे अगर कोई चीज़ सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन के जस्ट नीचे, मतलब आराम से आप हाथों से भी महसूस कर सकते हैं। स्किन के जस्ट नीचे जो चीज़ें होती हैं उन्हें सबक्यूटेनियस कहते हैं, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो रफ है, मस्कुलर है एंड लिगामेंट्स अटैचमेंट्स के लिए रफ है, मस्कुलर है। क्यों रफ और मस्कुलर क्यों है? लिगामेंट्स अटैच के लिए, ठीक। लिगामेंट्स इसमें अटैच होंगे इसलिए, ठीक है। अटैचमेंट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सी मसल अटैच हुई हैं? स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड अटैच है, डेल्टॉइड अटैच्ड है, ट्रेपेजियस अटैच है, पेक्टोरस मेजर अटैच है, सब क्लेवियस अटैच है। और लिगामेंट्स कौन कौन से अटैच्ड हैं देखते हैं। कोस्टोक्लेविकुलर है, कोरोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड है, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो मसल है स्टर्नम और जो क्लेविकल है, ठीक है, वहाँ पर ये अटैच हुई है मसल, ठीक है। डेल्टॉइड जो अटैच हुई है वो सुपीरियर सरफेस पर अटैच हुई है, ट्रेपेजियस इन्फीरियर सरफेस पर अटैच हुई है, जब आप आगे देखोगे, ठीक है, डायग्राम देखोगे। तो पेक्टोरस मेजर की बात करें तो पेक्टोरस मेजर मतलब लेफ्ट वाले साइड में लगी हुई है, ठीक है। सब क्लेवियन ग्रुप पे लगी हुई है, ठीक है, सब क्लेवियस मसल, ठीक है। लिगामेंट्स अटैच हैं, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को रिब्स, कोस्टो मतलब रिब्स और क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल, जो रिब्स और क्लेविकल के बीच में लिगामेंट्स अटैच होते हैं उन्हें कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड्स, कोनोइड ट्यूबरकल में लगा होगा और ट्रेपेजॉइड रिज में लगा होगा, ठीक है। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के पार्ट हैं ये, ठीक है। अब बात करें इसकी ऑसिफिकेशन की, तो ऑसिफिकेशन फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इन एम्ब्रियो। ये पहली बोन ऐसी होती है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, पहली बोन होती है जो एम्ब्रियो में ऑसिफिकेशन इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। एज अ मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, इसका मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, अनलाइक द लॉन्ग बोन्स। बाकी सारी लॉन्ग बोन जो होती हैं वो लिगामेंटस हो गया वगैरह वगैरह से होती हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है, अनलाइक अदर लॉन्ग बोन्स। हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर्स एंड 1 सेकेंडरी सेंटर, ठीक है। ये ऑसिफिकेशन का भी पॉइंट हो गया और ये पर्क्युलेरिटीज़ का भी पॉइंट हो गया। कभी कभी 5 नंबर में पर्क्युलेरिटीज़ के नाम से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप पर्क्युलेरिटीज़ में भी लिख सकते हैं। और भी इट इज़ नो मेडुलरी कैविटी, इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। तो ये 2 पॉइंट और आप मिला देंगे, 5 पॉइंट हो जाएंगे, एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखेंगे और साथ में आप डायग्राम बनाएंगे, हो जाएगा पर्क्युलेरिटीज़, ठीक है। अगर आ जाता है कहीं ना कभी कोई पूछ लेते हैं 5 नंबर में। नॉर्मली अगर क्लेविकल पूछता है तो अब क्लेविकल पूरा ही 5 नंबर में या 5 नंबर की बोन है, उसी हिसाब से पूछता है, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन, ये अधिकतर मतलब क्लेविकल ऐसी होती है ना, अधिकतर फ्रैक्चर हो ही जाती है। अगर आप कहीं किसी चीज़ से गिर गए तो सबसे ज़्यादा जोर कहाँ पे आएगा? क्लेविकल पे आएगा, तो क्लेविकल नॉर्मली फ्रैक्चर हो जाती है। कहाँ पर फ्रैक्चर होती है? मीडियल 1/3 और मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 से फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। इंजरी मैकेनिज्म, फॉल ऑन अनस्ट्रेच्ड हैंड या शोल्डर पर डायरेक्ट ब्लो, मतलब आप सीधा अनस्ट्रेच, मतलब हाथ खुला हुआ है, आप नीचे गिर गए तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और एक इसमें प्रॉब्लम होती है क्लीडोक्रेनियल डिस्टॉसिस। इसमें क्या होता है कि या तो क्लेविकल सही से बनते ही नहीं हैं, सही मतलब जन्मजात ही नहीं बनते हैं, या फिर ऐसा होता है क्लेविकल हो वो इम्परफेक्टली डेवलप हो जाए, तो वो कंडीशन हो जाती है क्लिनिकल। तो अब हम लोग क्लेविकल को डायग्राम से अच्छी तरीके से समझेंगे, क्लेविकल में कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर पहला जो आता है, इधर साइड आते हैं हम लोग लैटरल एंड पर, ठीक है, मिडल एंड लैटरल एंड। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है स्टर्नल फैसेट, स्टर्नम, ये हमारा मिडिल एंड है, तो यहाँ पर स्टर्नल फैसेट मतलब यहाँ पर जाके ये स्टर्नम के साथ फैसिलेट करने में मदद करता है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल एंड, यहाँ पर एक्सटर्नल एंड है, मतलब एक्सटर्नल पे जाके ये खत्म हो जाता है, एक्सटर्नल पे जाके ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसकी
तो ये क्या है, ये है कोस्टल ट्यूबरोसिटी, कोस्टल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। कोस्टल ट्यूबरोसिटी मतलब ये कहीं ना कहीं कोस्टल जो हमारी रिफ्स हैं वहाँ से कहीं ना कहीं ट्यूबरोसिटी बना रहा होगा, ठीक। ये बात करें तो ये हमारा एक्सटर्नल फैसेट है। एक्सटर्नल फैसेट क्या, स्टर्नम के लिए मतलब स्टर्नम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाने में ये मदद करता है, ठीक है। ये तो हमारा एक्सटर्नल एंड हो गया। हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डर्स की, ठीक है। ये कौन है, सब क्लेवियन ग्रुप। ये जो ग्रुप जैसा दिख रहा है, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है, इसे सब क्लेवियन ग्रुप कहते हैं। सब क्लेवियन ग्रुप में कौन सी मसल आके अटैच होती है, सब क्लेवियस मसल आके अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोनोइड ट्यूबरकल है। ये जो जब आप बोन उठा के देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऐसा स्पेसिफिकेशन दिखेगा, ठीक है। इसे कहते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। ये जो उभरा हुआ पार्ट दिखेगा जब बोन उठा के देखेंगे तो वहाँ पर एक उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, तो उसे कहा जाता है कोनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। ये ट्रेपेजॉइड लाइन है। ट्रेपेजॉइड लाइन यहाँ पर जाके ट्रेपेजियस मसल आके अटैच होगी, इसे ट्रेपेजॉइड लाइन कहा जाता है, ठीक है। लाइन और ट्रेपेजॉइड, ठीक है। यहाँ पर कौन से लीनियर ट्रेपेजॉइड ट्यूबोसिस लिगा कोस्ट्रोक्लेविकुलरिस यानी कोस्ट्रोक्लेविकुलर लिगामेंट भी यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। ये क्या था, ये सब क्लेविन ग्रुप था, हमने बताया था, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं लेटरल एंड की ओर। लेटरल एंड देखो, कोस्टल ट्यूबरोसिटी। कोस्टल ट्यूबरोसिटी कहाँ है, यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजस का कुछ है, ठीक है। ये देखें तो ये एक्सटर्नल हैंड है, ठीक है। एक्सटर्नल हैंड की बात कर ली, ये हमारा एक्सटर्नल फैसेट हो गई, ठीक है। एक्सटर्नल साइड हमने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटरल हैंड की ओर, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, ये हमारी कोनोइड ट्यूबरकल हो गई थी। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रेपेजॉइड लाइन हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या, एक्रोमियल फैसेट। एक्रोमियल फैसेट, ये एक्रोमियल फैसेट आए के लिए एक्रोमियल फैसेट जाके एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ जाके कंबाइन करेगी और बनाएगी एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। जब आपको वहाँ लेक्चर में पढ़ाया था तो क्या बताया था, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पढ़ाया था, ठीक है। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट सिर्फ वहाँ लिखना नहीं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट क्या है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में क्या लिखना है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोमियन फैसेट ऑफ क्लेविकल कंबाइन टू फॉर्म एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये बताया कि इधर वाली जो होती है, जो लेटरल साइड होती है वो क्वाड्रेंगुलर होती है। ये देखो चौकोर टाइप की है, देख रहे हैं आप, चौकोर टाइप की है, तो ठीक है, ठीक है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या, एक्रोमियल एंड है, ठीक है। एक्रोमियल साइड है, एक्रोमियल एंड है, ठीक है।